Dear student, we are going to start first chapter of class 12th. The name of this chapter is index number. Before going to practical of this chapter, there is some points of theories. We will start that. Important point first, the comparison of changes occurring in any variables at two different time periods can be measured in the following two different ways. It means अगर हम कोई भी वेरिएबल्स की जो चेंजेस डिफरेंट टाइम पीरियड में अकर होती है उसे हम दो डिफरेंट वे से मेज़र कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा मेज़र ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स, मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स. सेकंड है मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर्स. इट मीन्स फर्स्ट है हमारा डिफरेंस, सेकंड है हमारा रेशो. ठीक है, ये दो मेथड्स हैं हमारे जिनसे हम मेज़र कर सकते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में होने वाली किसी भी वेरिएबल की चेंजेस को. अब आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर. चैप्टर का नेम भी इंडेक्स नंबर है और इसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है, the percentage change in the value of variable associated with any item for the given period compared to its value in the fixed period is called an index number. It is denoted by I. It means कोई भी एसोसिएटेड वेरिएबल्स, किसी भी आइटम के जो एसोसिएटेड आइटम्स हैं उनकी वेरिएबल की वैल्यूज़ में जो भी परसेंटेज की चेंजेस जो आती हैं गिवन पीरियड में उनको फिक्स्ड बेस मेथड में कंपेयर किया जाता है. अब फिक्स्ड बेस मेथड क्या होता है वो भी बताते हैं हम, बट उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स नंबर को आई से डिनोट किया जाता है. ठीक है, और आई का फॉर्मूला होता है P1/P0 इंटू 100. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर. ठीक है, अब फिक्स्ड बेस हमारा इसके बीच में है. फिक्स्ड बेस का मतलब है, फिक्स्ड पीरियड का मतलब है एक फिक्स्ड पीरियड जिसमें चेंजेस परसेंटेज में, वैल्यू के परसेंटेज में जो चेंजेस आती है उसे फिक्स्ड पीरियड कहा जाता है. P1, अब क्वेश्चन ये आता है कि P1 क्या होता है. P1 वैल्यू ऑफ गिवन टाइम. जैसे जो पीरियड अभी चल रहा है करंट पीरियड जो है उसे P1 बोलेंगे और P0 बोलेंगे हम फिक्स्ड बेस टाइम, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड बेस टाइम. इट मीन्स जो लास्ट करंट जो ईयर चल रहा है हमारा दैट इज द करंट, और जो लास्ट ईयर का जो टाइम था वो हमारा बेस टाइम होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2020 इज रनिंग ईयर, दैट इज द करंट ईयर या करंट टाइम. एंड सेकेंडली 2019 दैट इज द लास्ट ईयर एंड इट इज अ बेस ईयर या बेस टाइम. ठीक है, तो जो करंट ईयर होता है उसे हम P1 से डिनोट करते हैं और जो फिक्स्ड टाइम मीन्स जो लास्ट ईयर होगा या बेस टाइम होगा उसे हम P0 से डिनोट करते हैं. और एक और भी फंडा है कि सपोज 2 ईयर है हमारे पास, जैसे ये 2020 और 2019. ग्रेटर ईयर को P1 बोलेंगे, ये P1 हो जाएगा हमारा, और जो स्मॉलर ईयर है उसे हम P0 बोलेंगे. ठीक है, अब जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है, उसे भी हम आई से डिनोट करते हैं. सिग्मा P1I अपॉन सिग्मा P0I अपॉन n इंटू 100. अब क्वेश्चन ये आता है कि P1I क्या है. P1I इट मीन्स प्राइस ऑफ एन आई आइटम इन करंट पीरियड. मतलब जो रनिंग ईयर है, जो करंट पीरियड है उसका जो प्राइस होगा उसको हम P1 से
डिनोट करेंगे, और आई हमारा होता है नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 n सो ऑन, ठीक है। और P0I प्राइस ऑफ एन आई आइटम इन बेस पीरियड, मतलब लास्ट ईयर का जो प्राइस होगा उसे हम P0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और n हमारा होता है नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो जर्नल फॉर्मूला का हम क्या करते हैं, सबसे पहले P1 अपॉन P1I अपॉन P0I अपॉन में n इंटू 100, ये हमारा जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर है, ठीक है। नौ कुछ अभी फॉर्मूलेस हैं जो कि हमारे को प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जनरल प्राइस का हमने पीछे देखा, अब आता है जनरल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसको भी हम आई से डिनोट करेंगे, बट जब क्वांटिटी होगा तो Q1 लेंगे हम, और जब प्राइस होगा तो P1 लेंगे। अब ये क्वांटिटी है हमारा, तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा Q1I अपॉन Q0I अपॉन n इंटू 100। Q1I क्या है, क्वांटिटी ऑफ एन आइटम I इन करंट पीरियड, एंड Q0I क्वांटिटी ऑफ एन आइटम I आइटम इन बेस पीरियड, ठीक है। लास्ट ईयर जो क्वांटिटी होगी उसको हम Q0 से डिनोट करेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी होगी उसको हम Q1 से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू सिग्मा Q1I अपॉन Q0I अपॉन n इंटू 100, ठीक है। ये क्वांटिटी हो तो Q से लेना है हमने, और अगर प्राइस है तो हमें P से डिनोट करना होगा। नाउ इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड। अब आता है हमारा फिक्स्ड बेस मेथड, जो हमारे को दो मेथड है करने के लिए। इंडेक्स नंबर को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो FBI है, दूसरा CBI है। FBI का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड बेस मेथड, और CBI का फुल फॉर्म होता है चेन बेस मेथड, ठीक है। अब ये मेथड को गो थ्रू करने से पहले इनके कुछ फॉर्मूलेस हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड, FBI मेथड से इंडेक्स नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, जो कि आगे आपको सम्स आते हैं करने। प्रैक्टिकल 1.1 के सारे फॉर्मूले अगर हमें FBI फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से किया जाएगा, अगर हमें CBI फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से किया जाएगा, राइट। अब इंडेक्स नंबर फाइंड करना है बाय FBI, तो I इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द बेस ईयर इंटू 100। आपको पता है, मैंने अभी बताया करंट ईयर क्या होता है हमारा P1, बेस ईयर क्या होता है हमारा P0, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द बेस ईयर इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ FBI। FBI के सारे सम्स फाइंड करने के लिए हमें यही मेथड यूज करना होता है। नो सेकंड टॉपिक है हमारा इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हमारा दूसरा मेथड है CBI, चेन बेस मेथड। अब चेन बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर द करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर द प्रीसीडिंग ईयर। यहाँ पे बेस ईयर था और यहाँ पर आएगा प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100, ठीक है। अब प्रीसीडिंग ईयर का मतलब क्या होता है, बेस ईयर का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड बेस का मेथड क्या होता है। फिक्स्ड बेस का जो फर्स्ट वैल्यू होती है किसी भी ईयर की, उसको हम सबके अपॉन में ले लेते हैं, और प्रीसीडिंग ईयर का मतलब होता है कि अगर हम सपोज हमारे पास 2010 है और 2011 है, तो प्रीसीडिंग ईयर जब होगा तो हम जब इसका फाइंड करेंगे तो अपॉन में इसको रखेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे हम तो उसमें क्लियर हो जाएगा हमारा।
तो ये तो सिर्फ हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें प्रैक्टिकल करने से पहले हमें गो थ्रू करने ही होते हैं, ठीक है। एक बार फिर बता दूं आपको, करंट ईयर क्या होता है और बेस ईयर क्या होता है। करंट ईयर एंड बेस ईयर मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे रनिंग ईयर है हमारा वो करंट ईयर होता है, और जो प्रीवियस ईयर होता है हमारा वो हमारा बेस ईयर होता है। तो इसको हम बोलेंगे बेस ईयर और इसको बोलेंगे हम करंट ईयर, ठीक है। ये जो बेस ईयर है ये फिक्स्ड बेस में यही इसकी जो वैल्यू होगी वो ही हमारे को कंसीडर करनी होती है, ठीक है। और चेन बेस में एवरी टाइम में जो हमारे पास P0 होगा वो चेंज होता रहता है, राइट। तो आज का टॉपिक यहाँ तक है, कल प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे। आई होप ये टॉप इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सबको समझ आ गए होंगे, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो।